श्रीमद् भागवत सुधा सागर तीर्थस्कंद तीसरा अध्याय। सज्जनों, आज आपको श्रीमद् भागवत में देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन के बारे में बताऊंगा। सुनिए। कपिल देव जी कहते हैं, माता जी, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता, उसी प्रकार यह जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा योनि में भ्रमण करता रहता है, किंतु उसके परबल पराक्रम को नहीं जानता। जीव सुख की अभिलाषा से जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी को भगवान काल विनष्ट कर देता है, जिसके लिए उससे बड़ा शोक होता है। इसका कारण यही है कि यह मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर तथा उसके संबंधियों के घर, खेत और धन आदि को मोहबस नित्य मान लेता है। जिस संसार में यह जीव जैसे योनि में जन्म लेता है, उसी में आनंद मानने लगता है और उससे विरक्त नहीं होता। यह भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवश नारी की योनि में जन्म लेने पर भी वहाँ के विष्टा आदि भोगों में ही सुख मानने के कारण उससे भी छोड़ना नहीं चाहता। यह मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, ग्रह, पशु, धन और बंधु बांधवों में अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। इनके पालन पोषण की चिंता से इसके संपूर्ण अंग जलते रहते हैं, तथापि दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण यह मूढ़ निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है। कुलता स्त्रियों की तरह एकांत में संभोगादि के समय प्रदर्शित किए हुए कपटपूर्ण प्रेम तथा बालकों की मीठी मीठी बात में मन और इंद्रियों के फंस जाने से गृहस्थ पुरुष घर के दुख प्रधान कपटपूर्ण कर्मों में लिप्त हो जाता है। उस समय बहुत सावधानी करने पर यदि उससे किसी दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती है, तो उससे ही वह सुख सा मान लेता है। जहाँ तहाँ से भयंकर हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय कर यह ऐसे लोगों का पोषण करता है जिनके पोषण से नरक में जाता है। स्वयं तो उनके खाने पीने से बचे हुए अन्न को ही खाकर रहता है। बार बार प्रयत्न करने पर भी जब इसकी कोई जीविका नहीं चलती, तो यह लोभवश अधीर हो जाने से दूसरे के धन की इच्छा करने लगता है। जब मंद भाग्य के कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता और यह मंद बुद्धि धनहीन होकर कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है, तब अत्यंत दीन और चिंतातुर होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है। इससे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर वे स्त्री पुत्रादि इसका पहले के समान आदर नहीं करते। जैसे कृपण किसान बुढ़े बैल की उपेक्षा कर देते हैं, फिर भी ऐसे वैराग्य नहीं होता। जिन्हें उसने स्वयं पाला था, वही अब उसका पालन करते हैं। वृद्धावस्था के कारण जिसका रूप बिगड़ गया है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं और मरणोन्मुख होकर घर में पड़ा रहता है और कुत्ते की भांति स्त्री पुत्रादि के अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है। मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के उत्कर्षण से इसकी पुतलियां चढ़ जाती हैं, श्वास प्रश्वास की नलिकाएं कफ से रुक जाती हैं, खांसते और सांस लेने में भी इससे बड़ा कष्ट होता है तथा कफ बढ़ जाने के कारण कष्ट में घुरघुराहट होने लगता है। यह अपनी शोकातुर बंधु बांधवों से घिरा हुआ पड़ा रहता है और मृत्यु पास के वशीभूत हो जाने से उनके भुलाने पर भी नहीं बोल सकता।
इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को नौ जीत कर निरंतर कुटुंब पोषण में ही लगा रहता है, वह रोते हुए सज्जनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। इस अवसर पर उससे लेने के लिए अति भयंकर और रोष युक्त नेत्रों वाले दो यमदूत आते हैं। उन्हें देखकर वह भय के कारण मलमूत्र कर देता है। वे यमदूत उससे यातना देह में डाल देते हैं और फिर जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं उसी प्रकार उसके गले में रस्सी बांधकर बलात् यमलोक की लंबी यात्रा में उससे ले जाते हैं। उनकी घोड़ी क्यों से उसका हृदय फटने और शरीर कांपने लगता है। मार्ग में उससे कुत्ते नोचते हैं। उस समय अपने पापों को याद करके वह व्याकुल होता है। भूख प्यास से बेचैन कर देते हैं और घाम दवा नल और लू से वह तप जाता है। ऐसी अवस्था में जल और विश्राम स्थान से रहित उस तप्त बालू का मय मार्ग में जब उससे एक पग आगे बढ़ने की भी शक्ति नहीं रहती, यमदूत उसकी पीठ पर कोई कोड़े बरसाते हैं, तब बड़े कष्ट से उससे चलना ही पड़ता है। वह जहां तहां थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाता है। चेतना आने पर उससे फिर उठना पड़ता है। इस प्रकार अति दुखमय अधेरे मार्ग से अत्यंत कुरु यमदूत उससे शीघ्रता से यमपुरी ले जाते हैं। यमलोक का मार्ग 99,000 योजन है। इतने लंबे मार्ग को 2 ही दिन 3 मुहूर्त में तय करके वह नरक में तरह तरह की यातनाएं भोगता है। वहां उसके शरीर को धधकती लकड़ियों आदि के बीच में डालकर जलाया जाता है। कहीं स्वयं और दूसरों के द्वारा काट काट कर उससे अपना ही मांस खिलाया जाता है। यमपुरी के कुत्तों तथा गीदों द्वारा जीते जी उसकी अति आंतें खींची जाती हैं। सांप, बिच्छू और डांस आदि डसने वाले तथा डंक मारने वाले जीवों से शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाती है। शरीर को काट कर टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। उसे हाथियों से चिरवाया जाता है, पर्वत शिखरों से गिराया जाता है अथवा जल या गड्ढे में डालकर बंद कर दिया जाता है। ये सब यातना था। इसी प्रकार तामिश्रित, अंधमिश्रित एवं रौरव आदि नरकों की और भी अनेक यंत्रणाएं, स्त्री हो या पुरुष, उस जीव को पारस्परिक संसर्ग से होने वाले पाप के कारण भोगना ही पड़ता है। माता जी, कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग और नरक तो इसी लोक में है, क्योंकि जो नार की यातना है वे यहाँ भी देखी जाती हैं। इस प्रकार अनेक कष्ट भोगकर अपने कुटुंब का ही पालन करने वाला अथवा केवल अपना ही पेट भरने वाला पुरुष उन कुटुंब और शरीर दोनों को यहीं छोड़कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों का ऐसा फल भोगता है। अपने इस शरीर को यहीं छोड़कर प्राणियों से द्रोह करके एकत्रित